हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज हम स्टैंडर्ड 5th के स्कॉलरशिप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और जो सब्जेक्ट आज हम पढ़ेंगे वो है इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, उसे समझकर उस पर डिपेंड कुछ सवालों के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस पैसेज को गौर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है, तो उनके जवाब हमें देना है। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। ए क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, इट फ्लू टू ए गार्डन इन सर्च ऑफ वाटर. There was a pot having a little water in it. So the crow put pebbles into the pot. The water rose up. The crow drank it and flew away. इस पैसेज के कुछ न्यू वर्ड्स इस तरह है। सबसे पहले क्रो यानी कि कौवा, थर्स्टी यानी प्यासा, सर्च यानी टू फाइंड तलाश करना, पॉट यानी बर्तन, लिटिल यानी थोड़ा सा, पेबल्स यानी कंकर पत्थर, चिकने पत्थर जो नदी तालाब में मिलते हैं, रोज, राइज इस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है रोज, राइज यानी उठना, रोज यानी उठा। और रोज का अगर हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल देखते हैं तो ROSE, रोज यानी कि गुलाब, लेकिन यहाँ पर वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, राइज का सेकंड फॉर्म रोज। ड्रैंक, ड्रिंक इस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ड्रिंक यानी पीना, ड्रैंक यानी पिया। और लास्ट में फ्लू, फ्लाई यानी कि उड़ना, और फ्लाई इस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है फ्लू यानी कि उड़ा। तो इस पैसेज का हम जल्दी से मतलब समझ लेते हैं। ए क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, एक कौवा बहुत प्यासा था। इट फ्लू टू ए गार्डन इन सर्च ऑफ वाटर, तो ये पानी की तलाश में एक गार्डन में गया। देयर वॉज ए पॉट हैविंग लिटिल वाटर इन इट, तो वहाँ पर एक बर्तन था जिसमें थोड़ा पानी था। सो द क्रो पुट पेबल्स इन टू द पॉट, तो उस कौवे ने उस बर्तन में कंकर पत्थर डालना शुरू किया। द वाटर रोज अप, तो पानी ऊपर आ गया। द क्रो ड्रैंक इट एंड फ्लीव अवे, तो कौवे ने उस पानी को पी लिया और उड़ करके चला गया। तो यहाँ पर कौवे की इंटेलिजेंस या उसकी जहानत को पेश किया गया है, जिसे हमने नज्म में भी पढ़ा है। एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल फिरता था, जग में थोड़ा पानी था, वो वाली नज्म। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, हु वॉज वेरी थर्स्टी, कौन बहुत प्यासा था। ऑप्शन नंबर 1 है काऊ यानी कि गाय, ऑप्शन नंबर 2 है क्रो यानी कि कौवा, ऑप्शन नंबर 3 है पैरोट यानी तोता, और ऑप्शन नंबर 4 है फॉक्स यानी कि लोमड़ी। तो बहुत आसान सवाल है, कौवा जो है यानी कि क्रो प्यासा था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इनकी स्पेलिंग मिलती जुलती है, तो इसमें गलती हो सकती है। तो इसलिए हमको जब ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो थोड़ा केयरफुली ध्यान से उसे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस कुछ इस तरह है, द क्रो फ्लू टू ए डैश डैश इन सर्च ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर 1 गार्डन, नंबर 2 वेल, नंबर 3 हाउस, नंबर 4 स्कूल। तो उड़कर कहाँ पर गया कौवा, द क्रो फ्लू टू ए डैश डैश, यानी कौवा जो है उड़कर खाली जगह की तरफ गया, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। तो कौवा उड़ते हुए गया था गार्डन की तरफ, बागीचे की तरफ। ठीक है, वेल यानी कुआं, हाउस और स्कूल यहाँ पर तो वो गया नहीं था। सवाल नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द क्रो पुट इनटू द पॉट, तो कौवे ने पॉट में या बर्तन में क्या डाला। लीव्स यानी पत्ते, स्टिक्स यानी लकड़ियाँ, बारीक लकड़ियाँ, या पेबल्स कंकर पत्थर, या मनी पैसे। तो बहुत आसान सवाल है, कौवे ने पानी को ऊपर लाने के लिए उस बर्तन में पेबल्स डाला था। ठीक है, तो ये 3 सवालात थे जो पैसेज पर डिपेंड थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ डॉग्स बार्क, अगर कुत्ते भौंकते हैं तो देन बियर्स, तो भालू की आवाज़ को हम क्या कहेंगे, यानी अगर कुत्ते की आवाज़ को हम बार्क या बार्किंग कहते हैं तो बेयर्स की आवाज़ को, साउंड को हम क्या कहेंगे, स्नोर, स्क्वैक, स्क्विल या स्क्रीच। तो बेयर्स की आवाज़ को हम स्नोर कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए आपको कुछ एनिमल्स के और उनकी साउंड्स, उनकी आवाज़ों को याद करना चाहिए। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम और उनकी साउंड्स, उनकी आवाज़ें लिखी हुई है। तो आपको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इनको लिख लेना है, समझना है, याद करना है। ठीक है, और कुछ और मज़ीद जानवरों के नाम और उनकी जो आवाज़ें हैं वो यहाँ पर दी हुई है, यू कैन सी।
माइस से लेकर पिजन्स तक और लास्ट में रैबिट्स से लेकर जेब्रास तक। और ओके, तो इन आवाज़ों को और इन जानवरों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड सॉल्व द पजल। तो इस पजल को, जिसे हम क्रॉसवर्ड कहते हैं, तो उसे आपको सॉल्व करना है। तो अगर हम सबसे पहले ऊपर देखते हैं तो लिखा है TURTL डैश, और ऊपर से नीचे और फिर लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर जो लिखा हुआ है, तो अगर हम ई सबसे पहले वाले खाने में, सबसे पहले वाले बॉक्स में अगर आखिर में ई लगा देते हैं तो वो बन जाता है टर्टल, और फिर उसी ई को लेकर अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जानवर का नाम बनता है ELEP, पी के बाद आ जाता है HANT, तो वो बनता है एलिफेंट, और फिर नीचे लेफ्ट से राइट में बनता है H से शुरू करके HORSE, हॉर्स, राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है। आप चाहे तो 1, 2, 3 को भी लगाकर वहाँ पर चेक कर सकते हो। बहुत आसान ये सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जो क्रॉसवर्ड पजल्स होते हैं उन्हें हमने सॉल्व करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन द बॉक्स। तो सही अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है और बॉक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर यू कैन सी इन द बॉक्सेस के मुख्तलिफ डायरेक्शंस के या सिमतों के नाम लिखे हुए हैं। तो सिमतों के नाम तो बहुत आसान होते हैं। यहाँ पर नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट में जो डायरेक्शन होती है तो वो है साउथ, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। अब इन सिमतों को याद कैसे करें? तो जब एक बच्चा सनराइज़ के वक्त, यानी सूरज निकलने के वक्त, अगर उसकी तरफ मुंह करके खड़ा होता है तो उसका जो मुंह होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, और उसकी जो पीठ होती है तो वो वेस्ट की तरफ होती है, और राइट हैंड साउथ और लेफ्ट हैंड जो है वो नॉर्थ का इशारा करता है। इसे याद रखने के लिए हम NEWS, न्यूज़, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, यानी नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट और साउथ, न्यूज़, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस कुछ इस तरह है, आई विल गिव इट बैक टू यू, मैं तुम्हें ये वापस दूंगा। तो देखिए यहाँ पर देने की बात हो रही है, और वो भी कब? आने वाले वक्त में, यानी मुस्तकबिल में, यानी फ्यूचर टेंस में हमें उसको देना है। अब ऑप्शन जो है नीचे क्या लिखे है देखिए, यस्टरडे, यानी खाली जगह में यस्टरडे आएगा, यानी कि गुजरा हुआ कल, या ऑप्शन नंबर 2 है लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते, या नंबर 3 टुमारो, यानी आने वाला कल। ये सही हो सकता है क्योंकि हमें मुस्तकबिल में देने की बात हो रही है वहाँ पर। और नंबर 4 लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी बहुत बहुत पहले। तो यहाँ पर सेंटेंस की मुनासबत से, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, तो टुमारो आएगा, यानी आने वाला कल। तो सेंटेंस हो जाता है, आई विल गिव इट बैक टू यू टुमारो, मैं तुम्हें ये कल वापस दे दूँगा, इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में टेंसेस की मालूमात होना ज़रूरी है। जो है आमतौर पर 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस यानी जो ज़माना अभी शुरू है, पास्ट टेंस यानी जो ज़माना गुजर चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी कि जो ज़माना आने वाला है। तो ये जो सवाल है ये फ्यूचर टेंस पर मबनी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द करेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द ऑप्शन। तो नीचे ऑप्शंस लिखे हुए उसमें से हमें रिक्वेस्ट वाला या इल्तिजा या दरख्वास्त वाला जुमला सेलेक्ट करना है। तो वो कुछ इस तरह है, माई फ्रेंड फॉरगॉट हिज पेन, मेरे दोस्त ने उसकी पेन भूल गया है, और ही सेड, उसने कहा डैश डैश डैश। तो उसने क्या कहा? अब उसने पेन लाना भूल गया है, तो ऐसे वक्त में वो क्या कहेगा? तो ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ गिव मी योर पेन, बराए मेहरबानी मुझे अपनी पेन दो। ये तो बिल्कुल सही जवाब है, रिक्वेस्ट वाला जुमला है, लेकिन हमें बाकी के ऑप्शंस को भी देखना होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, ही गैव मी हिज पेन, उसने मुझे अपनी पेन दी। और ऑप्शन नंबर 3 है, आई ब्रॉट यूर पेन, मैंने तुम्हारी पेन लाई। और ऑप्शन नंबर 4 है, कैन आई गिव माई पेन टू यू, क्या मैं तुम्हें अपनी पेन दे सकता हूँ। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो रिक्वेस्ट को जाहिर करने वाला सेंटेंस है, तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो जुमला कुछ इस तरह से बनेगा, माई फ्रेंड फॉरगॉट हिज पेन, ही सेड प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझ लेना चाहिए कि जब हम किसी से अंग्रेज़ी में रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट वाले जुमले की शुरुआत में या आखिर में प्लीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता होता तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन सेलेक्ट करिए। वी शुड कवर अवर माउथ व्हेन वी डैश डैश। तो
हमने हमारे मुंह को कवर करना चाहिए जब हम खाली खाली जगह करते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, नंबर 1 शेयर यानी कुछ बांटते हैं उस टाइम पे, नंबर 2 क्रॉल जब रेंगते हैं उस वक्त, या नंबर 3 स्नीज जब हम छींकते हैं उस टाइम पे, या नंबर 4 क्लाइंब जब हम ऊपर चढ़ते हैं उस टाइम पे। तो बहुत आसान ये सवाल है। इन दिस पीरियड ऑफ कोविड-19 हमें ये जुमला अक्सर सुनने मिलता है कि जब भी हम छींकते हैं या खांसते हैं तो हमने हमारे माउथ को कवर करना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड चूज द करेक्ट कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर जो पिक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हो उसे देखना है और आपको सोचना है कि इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन या क्या बात हो रही होगी, राइट। तो एक भुट्टा जो है भूनकर बेचने वाला वहाँ पर खड़ा है और 2 लोग खड़े हैं जो बात भी कर रहे हैं और वो शायद उसे ख़रीदना चाहते हैं, राइट। इस तरह की कुछ मुकालमा या कन्वर्सेशन उनके बीच में हो रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। तो सबसे पहला ऑप्शन है, ए ने कहा गिव मी टोमेटोज, मुझे टमाटर दो। तो बी ने कहा वेयर्स योर बैग, तुम्हारी बैग कहाँ है, तुम्हारी थैली कहाँ है। तो टोमेटो की तो इस पिक्चर में कोई बात नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। डू यू लाइक रोस्टेड कॉर्न कॉप्स, क्या तुम्हें भुने हुए भुट्टे पसंद है। तो बी ने कहा ओह आई लव देम, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन तीसरा चौथा ऑप्शन भी देखना ज़रूरी है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। ए ने कहा हेलो अंकल कैन यू डिलीवर द बॉक्स टुडे, हेलो अंकल क्या आज आप बॉक्स दे सकते हो। तो बी ने कहा श्योर, बिल्कुल। तो ये भी नहीं है। चौथा जो ऑप्शन है हैव यू ट्राइड द केक्स, क्या तुमने केक ट्राई किए। तो बी ने कहा दिस इज़ अ न्यू केक शॉप, ये तो एक नई केक की दुकान है। तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर कॉर्न कॉप्स की बात हो रही है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम इन 25 में से जो बचे हुए 11 से लेकर के 25 नंबर के सवालात हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।